हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इसमें हम आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगाएंगे और इसमें मैं आपको मियानी लगाना बताऊंगी। तो कई बार क्या होता है, जब हम पैंट बनाते हैं पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल लगती है, कोई दिक्कत नहीं होती, मगर फिर भी वो आसन की तरफ से फट जाती है। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कॉटन के कपड़े में। जो अस्तर वाला जो पैंट होती है उसमें तो ये दिक्कत कम आती है, मगर जो कॉटन का फैब्रिक होता है जिसमें हम लाइनिंग नहीं लगाते हैं उसमें इस तरह से की जो प्रॉब्लम है वो आती है और आसन की तरफ से पैंट फट जाती है। तो उसके लिए आप अपनी पैंट में नीचे म्यानी लगा सकते हैं। तो अगर अपनी पैंट में आप म्यानी लगा देते हैं, कभी भी आपकी पैंट नीचे से फटेगी नहीं। जो मैं तरीका बताने वाली हूँ म्यानी लगाने का, उस तरीके से आप अपने प्लाजो में और किसी फुल इलास्टिक पैंट या बेल्ट वाली पैंट किसी भी में भी आप इस तरह से म्यानी लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज़ को डिटेल में बताऊंगी, ताकि जो भी पैंट को लेकर आपके मन में कन्फ्यूज़न होती है, जो डाउट है, वो सब इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पैंट एकदम परफेक्ट बनेगी, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको हर छोटी से छोटी चीज़ आपको फॉलो करनी है मेरे साथ, जैसा मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल सेम आपको उसी तरह से हर छोटी से छोटी चीज़ फॉलो करनी है। और फिर आपकी पैंट देखिए कितनी अच्छी बनेगी। तो देखिए, इस पैंट को बनाने के लिए मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये कॉटन का फैब्रिक है, इसे हम बनाने वाले हैं बिना लाइनिंग के। तो कपड़े को मैंने पूरा खोल के डबल कर लिया है। देखिए इस तरह से पहले मैंने पूरा कपड़ा खोल लिया है, फिर इसको मैंने फोल्ड कर दिया। किनारे वाली साइड हमारी आगे की तरफ है और बंद वाली साइड मेरी तरफ है। पूरे कपड़े को आपको इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे, उसके बाद हम कट करेंगे बैक पार्ट। तो सबसे पहले ऊपर से हम लाइन खींच कपड़े को बराबर कर लेंगे। तो पैंट बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 नाप की ज़रूरत होती है, लेंथ की, हिप की और हमारा जो वेस्ट साइज़ है उसकी। तो हिप का जो नाप है वो तो आप जो सूट में रखते हैं वही ले सकते हैं, और मगर जो वेस्ट का नाप है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो वेस्ट का नाप जो आप सूट में वेस्ट रखते हैं वो नहीं लेना है आपको। जहाँ से आप पैंट पहनते हो वहाँ से आपको अपना वेस्ट का नाप लेना है। स्क्रीन के ऊपर आप 2 पिक देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा आपको नाप कहाँ से लेना है वेस्ट। तो पैंट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वेस्ट का नाप, तभी आपकी पैंट एकदम परफेक्ट बनेगी। अगर वेस्ट का नाप ही सही नहीं होगा तो पैंट बिल्कुल भी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको समझ आ गया आपको नाप कहाँ से लेना है वेस्ट का। तो जब आप अपनी वेस्ट का नाप ले तो बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं लेना है आपको इंच टेप को, ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ करना है। तो चलिए, आपको नाप लेना मैंने बता दिया, अब हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो साइड से आपको करीब आधा इंच का गैप करते हुए पूरे कपड़े पर इस तरह से निशान लगा लेना है। वैसे तो मैं काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर पैंट की, प्लाजो की, मगर फिर भी कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, कमेंट आ रहे हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, तो इसलिए मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है ये। अब साइड से निशान लगाने के बाद हम निशान लगाएंगे अपनी लेंथ का। तो ऊपर हम इसमें बेल्ट लगाएंगे 1 इंच की, 1 सवा इंच की, इस तरह से। तो 1 इंच ऊपर आप इंच टेप को निकाल दें, उसके बाद आप लेंथ का निशान लगाए। तो मुझे लेंथ रखनी है अपनी पैंट की 35 इंच। तो इंच टेप को मैंने 1 इंच ऊपर निकाल दिया है और 35 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद नीचे फोल्डिंग के लिए मैंने लिया है 3 इंच। तो आप 2.5 ले सकते हो, 3 इंच तक ले सकते हैं आप। पूरा मेजरमेंट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने पूरा दिया भी हुआ है और साथ में बताती भी रहूँगी मैं आपको। तो देखिए, लेंथ का निशान हमने लगा लिया, नीचे फोल्डिंग के लिए भी ले लिया। अब ऊपर निशान लगाएंगे अपने हम वेस्ट का। तो जो हम ऊपर निशान लगाएंगे चौड़ाई का, तो वो हम लगाएंगे अपने हिप के अकॉर्डिंग, और जो हम आसन का निशान लगाएंगे वो हम अपनी वेस्ट के हिसाब से लगाएंगे। तो सिंपल से फॉर्मूले दो वही आपको यूज़ करने हैं, और हर साइज़ के लिए आपको यही फार्मूले यूज़ करने हैं। चाहे कितना ही प्लस साइज़ है या कम साइज़ है, आपको यही फार्मूले यूज़ करने हैं। और ये फार्मूले हर साइज़ से बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो मेरे साइज़ में जो हिप साइज़ है वो 40 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 10 इंच, और इसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। तो 10 में आप 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 11.5 इंच। तो 11.5 पे आपको निशान लगाना है ऊपर से। और अब निशान लगाएंगे अपने हम आसन का। तो आसन के लिए जो भी आपका वेस्ट साइज है उसका फोर्थ पार्ट करिए, प्लस उसमें भी आपको 1.5 इंच ही करना है। तो मेरे साइज में जो वेस्ट है वो है 36 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 9 इंच, प्लस उसमें आप 1.5 इंच करोगे तो हो जाएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच फिर आपको आसन का निशान लगाना है। और 1 इंच ऊपर निकाल के आपको इंच टेप को जब निशान लगाना है आपको आसन के लिए। तो 1 इंच ऊपर निकाल के इंच टेप को जब आपको निशान लगाना है आसन का, या फिर आप 10.5 में से 1 इंच माइनस करके 9.5 पर निशान लगा ले। अब इन निशानों को देखिए इस तरह से मिला लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसके बाद निशान लगाएंगे हम आगे 2.5 इंच पर। तो 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हमें 1.5 इंच पर इसकी गोलाई देनी है। और ये जो मैंने 2.5 इंच निशान लगाया है, ये तो
तो अगर आपका हिप साइज़ 42 तक है तो आपको ये 2.5 इंच निशान लगाना है। अगर आपका हिप साइज़ ज़्यादा है 44 से लेके आपका हिप साइज़ 54 तक है तो ये आप 2.5 की जगह 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और अगर साइज़ हिप साइज़ आपका 28 है या फिर 30 है, बहुत ज़्यादा कम आपका हिप साइज़ है, तो आप ये निशान 2 इंच पे लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए हम पूरा इसे नापेंगे हमारा कितना आता है ये। तो ये हमारा टोटल आएगा 14 इंच, क्योंकि 11.5 हमने ऊपर लिया था वेस्ट, उसके बाद 2.5 इंच हमने आगे और लिया था, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 14 इंच। अब 14 को आपको आधा करना है तो होगा 7 इंच। अब इस तरह से आपको 7-7 इंच पर निशान लगाना है। तो ये जो हमने सेंटर किया है ये बिल्कुल जैसे मैंने बताया आपको इसी तरह सेंटर करना है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। बस तरीका आपका सेम यही होना चाहिए, सिर्फ आपका साइज़ अलग होगा, फॉर्मूले सब कुछ सेम होंगे। तो हमने सेंटर कर दिया। इसके बाद निशान लगाएंगे हम नीचे मोहरी का। तो मुझे इसकी मोहरी रखनी है 7 इंच। तो मैं लाइन के दोनों तरफ 7 का आधा 3.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। और अब बारी आती है शेप देने की। तो आप शेप पट्टी को देखिए इस तरह से रखेंगे और नीचे तक इसे इस तरह से हम शेप देंगे। और दूसरी तरफ भी सेम हमको इसी तरह से शेप देनी है। सीधा निशान नहीं लगाना है, सेम जैसे हमने शेप यहाँ पर दी है, शेप पट्टी को घुमा के सेम वही शेप हमारी दूसरी तरफ आनी चाहिए। और ऊपर हमेशा देखिए इस तरह से गोलाई हमें देनी है। जो शेप पट्टी का ऊपर से गोलाई वाला हिस्सा होता है वहाँ से हमें ऊपर से शेप देनी है, इसीलिए हमने आधा इंच पहले एक्स्ट्रा लिया। अब निशान लगाएंगे अपनी डार्ट का। तो डार्ट पर निशान लगाएंगे हम 4.5 इंच पर, और दोनों तरफ हम 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम ये जो हम 4.5 पे डार्क निशान लगाते हैं ये हर साइज़ के लिए अलग होता है क्या? अगर आपका ज़्यादा हैवी साइज़ है, हिप साइज़ आपका 48 है या 50 है, उससे एक्स्ट्रा है, तो ये आप 4.5 की जगह आप 5.5 तक भी लगा सकते हैं डार्ट। तो डार्ट का निशान लगा लिए। अब निशान लगाएंगे अपनी पॉकेट का। तो ऊपर से हम एक निशान लगाएंगे 1 इंच पर, उसके बाद निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर। तो ये हमारे पॉकेट का निशान होगा। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो जो मैं निशान लगाया सेम उसी निशान पे हमें इसे कट करना है। तो फ्रंट में हमने कोई मार्जिन नहीं लिया, जो मार्जिन लेंगे वो हम बैक पार्ट में लेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया, अब कट करेंगे हम बैक पार्ट। तो कपड़े को हम आगे तरफ कर लेंगे। ये देखिए सेम उसी तरह से फोल्ड किया हुआ है मैंने कपड़े को। अब देखिए साइड से इसे हम कपड़े को कट करके अलग कर देंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए ऊपर से हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। तो 2.5 इंच पर निशान लगा लिया हमने, इसे स्केल से कर देंगे सीधा। तो बैक पार्ट जब हम कट करते हैं हमेशा फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा कट करते हैं। इसके बाद हम जो हमारा फ्रंट पार्ट हमने कट किया है उसे हम इसके ऊपर देखिए इस तरह से सेट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को देखिए आपको इस तरह से रखना है, बिल्कुल सीधा। देखिए और साइड से भी आपको आधा इंच जैसे हमने निशान लगाया था फ्रंट में उतना ही गैप करके आपको फ्रंट पार्ट को रखना है। आगे की तरफ हमें निशान लगाना है 2.5 इंच पर, और इस पॉइंट को हम आसन वाले पॉइंट से बिल्कुल मिला देंगे। ऊपर से 2.5 इंच लिया हमने, साइड से भी हमने 2.5 इंच ही लिया है, ये देखिए। और आगे से भी हम 2.5 इंच ही लेंगे और सेम 1.5 इंच पर हम गोलाई करेंगे। तो ये आपको जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल सेम इसी तरह से निशान लगाना जैसे मैंने आपको बताया है। तो बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आता है कि मैम आसन में खिंचाव क्यों आता है, तो उसका रीज़न यही है। ये जो आसन की जो गोलाई है आप ये बिल्कुल आपको प्रॉपर इसी तरह से देनी है, 1.5 इंच पर ही गोलाई देनी है। अगर ज़्यादा गहराई कर देंगे आप तो आसन में खिंचाव आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया है सेम उसी तरह से आपको ये शेप देनी है बैक पार्ट की। 2.5 इंच ऊपर से लिया है, 2.5 इंच साइड से लेना है, और आगे की तरफ भी हमको सेम 2.5 इंच लेना है, सेम 1.5 इंच पर ही हमें गोलाई करनी है। अब नीचे बॉटम की तरफ से आपको 2 इंच पर निशान लगाना है, और शेप पट्टी को आप इस तरह से रखेंगे, नीचे तक इस तरह से मिला देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको सेम इसी तरह से फॉलो करनी है, क्योंकि अगर एक भी चीज़ आप सेम नहीं करोगे तो आपके पैंट में दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए जो ऊपर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया उसको आपको स्केल से इस तरह तिरछा मिला देना है। आप देख सकते हैं मैंने आसन की तरफ से ये हमारा एक्स्ट्रा रहेगा 2.5 इंच, दूसरी तरफ से बिल्कुल हमारी बराबर रहेगी लेंथ। तो इस तरह से आपको ऊपर से इसको तिरछा मिला देना है। अब इसे हमें कट कर लेना है। जो हमने ये ऊपर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया आसन की तरफ से, इससे हमें ये जो हम बैठेंगे या उठेंगे इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उठने बैठने में, और बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। आप पूरा पूरा दिन इस पैंट को पहन के रह सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। इतनी कंफर्टेबल ये पैंट बनती है। अब देखिए बैक का आसन तो हमने बढ़ा दिया 2.5 इंच। अब जो फ्रंट का आसन है उसे हम थोड़ा डाउन करेंगे। तो आप इसको 1.25 इंच या फिर 1 इंच तक आप डाउन कर सकते हैं। 1 इंच से ज़्यादा डाउन नहीं करना है आपको, तो मैं 1 इंच इस आसन को डाउन कर दूंगी फ्रंट का, क्योंकि पैंट में हमारा आसन छोटा ही रहता है। प्लाजो में, सलवार में, इनमें हमारे आसन जो होते हैं थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, मगर पैंट में हमारा फिक्स आसन होता है, तभी वो पहनने में कंफर्टेबल लगता है।
तो मैंने इस तरह से फ्रंट का आसन 1 इंच डाउन कर दिया और इसे कट कर लिया है। अब जो हमारे पॉइंट है डार्ट के, इन पर हम कट लगा लेंगे, तीनों पे हम कट लगाएंगे ताकि जब इसमें हम डार्ट डालें तो हमें पता रहे। और जो पॉकेट का हमने निशान लगाए थे वहाँ पर भी हम 2 इस तरह से कट लगा देंगे। देखिए फ्रंट और बैक हमने दोनों की मार्किंग कर ली है और मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। अब इसकी पॉकेट कट कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी म्यानी बताऊंगी। तो पॉकेट के लिए मैंने कपड़े को देखिए इस तरह से डबल रखा हुआ है, तो एक तरफ से खुला है, इसको हम बाद में स्टिच कर लेंगे। तो लेंथ मैंने पॉकेट की 14 इंच ली है, आधा इंच तो देखिए हमारा सिलाई में जाएगा, इसे हम इंच टेप से नहीं नापेंगे। और इस लाइन के आगे की तरफ हम पूरी मार्किंग करेंगे। तो नीचे से हम लेंगे 7 इंच और ऊपर से लेंगे हम 6.5 इंच। इसे स्केल से मिला लेंगे हम। नीचे से निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, गोलाई कर देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से पॉकेट कट करनी है आपको। ये देखिए पॉकेट हमने कट कर ली है। अब इसकी हम म्यानी कट करेंगे। तो देखिए मेरे पास इस तरह से डबल कपड़ा है क्योंकि 2 म्यानी कट करनी है। इसको मैंने पहले इस तरह से फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। अब यहाँ पहले कट लगा लेते हैं सेंटर में, ये देखिए। अब म्यानी की लेंथ लेंगे, तो म्यानी की लेंथ आप 8 इंच तक ले सकते हैं। ये देखिए 8 से ज़्यादा ना ले, 8.5 तक ले सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा ना ले। तो मैंने 8 इंच लिए लेंथ, इसको हमने कट कर लिया है। और जो कपड़े की चौड़ाई मैंने ली है वो करीब ली है 7 इंच तक। तो सेंटर में मैंने देखिए इस तरह से कट लगा लिया था एक, ये देखिए यहाँ पर, और ऊपर की तरफ भी लगा लेंगे कट। अब इसे खोलेंगे और जो हमने कट लगाया स्केल से इस पर हम एक निशान लगा देंगे सीधा। देखिए सेंटर में हमने निशान लगा दिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से देखिए दोनों साइडों से हम लेंगे, दोनों साइडों से हम निशान लगाएंगे 3-3 इंच पर और स्केल से इसको देखिए इस तरह से तिरछा मिला देंगे ऊपर तक। तो ये हमें ट्रायंगल में कट करनी है म्यानी, देखिए हमारी इस तरह से कट होती है। नीचे से चौड़ाई मैंने ये करीब ली है 6 इंच। आप ये 7-7.5 इंच तक ले सकते हैं चौड़ाई नीचे से। तो इसे देखिए मैंने कट कर लिया है। तो 2 म्यानी हमारी कट होगी। ऊपर से भी एक हल्का सा कट लगा देंगे हम। कट हो चुकी है हमारी इस तरह से, ये देखिए ये हमारी इस तरह से 2 म्यानी कट हो गई है। तो पैंट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको सिलना बताऊंगी। तो सिलना ही पूरा डिटेल में बताऊंगी मैं एक एक चीज़, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसकी म्यानी अटैच करनी है। तो ये फ्रंट पार्ट है हमारे, देखिए 2 पीस है फ्रंट पार्ट के। तो एक म्यानी मैंने ली है, एक म्यानी को हम इसमें अटैच करेंगे। तो बहुत ही सिंपल अटैच करना, कोई मुश्किल नहीं है इसको। तो ध्यान से देखिएगा आप, ये देखिए एक पीस निकाल देते हैं इसमें से हम। देखिए ये रॉन्ग साइड है हमारे फ्रंट पार्ट की, और म्यानी को जो चौड़ी वाली साइड है नीचे से देखिए इस तरह से मिलाते हुए रखना है आपको, और यहाँ से आपको ये स्टिच करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे से मिलाया हमने आसन से। इस तरह से रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे एक तरफ से। पूरा ऊपर तक हम सिल लेंगे। देखिए हमने सिल लिया है। अब देखिए जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे लेंगे, ये देखिए। अब दूसरे वाले आसन में हमें इस म्यानी को अटैच करना है। तो जैसे हमने उस तरफ अटैच किया था सेम उसी तरह से हमें इस साइड से भी म्यानी को अटैच करना है, ये देखिए। और इसको आप पूरा जब स्टार्ट करेंगे यहाँ से सिलना, तो पूरा इसको आप ऊपर तक दोनों आसन को जोड़ते हुए आपको कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से पूरा ऊपर तक हम इसको सिल लेंगे और हमारा आसन भी जॉइंट हो जाएगा ये, और म्यानी भी हमारी अटैच हो जाएगी। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से जॉइंट करनी है आपको म्यानी। अब हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है, देखिए राइट साइड से, ताकि हमारी म्यानी अच्छे से मजबूत हो जाए। तो पूरे पेज के ऊपर हम लगा लेंगे सिलाई। देखिए पूरी म्यानी पे हमने सिलाई लगा ली है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए तो ये हमने फ्रंट पार्ट में अपनी म्यानी अटैच कर ली है। अब सेम इसी तरह से जो हमारा बैक पार्ट है उसमें भी हमें म्यानी को अटैच करना है, तरीका सेम यही होगा। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट में म्यानी को अटैच कर लिया, ऊपर सिलाई भी लगा लिया। अब सेम इसी तरह से जो हमारा बैक पार्ट है उसमें भी हमें म्यानी को अटैच करना है, ये देखिए इस तरह से। तो इसको भी अटैच कर लेते हैं हम।
तो दोनों पार्ट में हमने मियानी अटैच कर लिया। इसके बाद डालेंगे अपनी हम डार्ट। तो डार्ट का देखिए हमने कट लगाए हुए थे और एक साइड निशान लगाया था, दूसरी साइड भी हम निशान लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से पकड़ना है आपको, और जो दो हमने कट लगाए थे दोनों कट को मिलाते हुए हमें तिरछी सिलाई लगानी है। देखिए दोनों डार्ट हमने डाल ली है। अब इसमें हम लगाएंगे पॉकेट अपनी। तो पॉकेट को पहले हम स्टिच कर लेते हैं क्योंकि एक साइड से हमारी ओपन थी ये। तो हमने स्टिच कर लिया पॉकेट। अब देखिए जो हमने पॉकेट के लिए कट लगाए थे, ये देखिए हमने कट लगा रखे थे दो। अब इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टी तरफ से हमें इस तरह से निशान लगाना है। देखिए दो कट लगाए थे, अब इसे हम इस तरह से देखिए निशान लगा देंगे। अब सीधा कर लिया दोबारा हमने फ्रंट पार्ट को। सीधी साइड आपको पॉकेट को रखना है। तो पॉकेट भी आपकी देखिए सीधी होनी चाहिए। ये देखिए राइट साइड है पॉकेट की, और बिल्कुल ऊपर से मिलाते हुए रखना है पॉकेट को आपको। और उल्टी तरफ से जो हमने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर आपको सिलाई लगानी है, उसी शेप में लगानी है जैसे हमने निशान लगाया चौक से। तो बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ पॉकेट लगाने का मैं आपको। ये देखिए उसी निशान के ऊपर आपको इस तरह से पूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब हम देखिए कट लगाएंगे दोनों साइड। देखिए इस तरह से तिरछे कट लगाने हैं हमें। अब पॉकेट को हम देखिए उल्टी तरफ पलट देंगे, अच्छे से कोने निकाल लेंगे हम इस तरह से, क्योंकि हमने कट लगाया तो हमारे अच्छे से इस तरह से कोने निकल जाएंगे। अब इसके ऊपर हमें इसी शेप में सिलाई लगा ली, थोड़ा गैप करते हुए। तो ये हमारी रेक्टेंगल शेप इस तरह से देखिए आ गई है। तो इस पर लगा लेंगे हम सिलाई। तो देखिए सिलाई लगा ली है हमने। अब पॉकेट को देखिए इस तरह से खोलेंगे, ये देखिए, और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे से इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो ऊपर से पूरा स्टिच नहीं करेंगे, करीब हम नीचे यहाँ से हम करीब 2.5 इंच छोड़ देंगे खुला, और उसके बाद नीचे से इसे हम पॉकेट को स्टिच कर लेंगे। तो डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे हम करेंगे सीधा। तो जब इस तरह सीधा करोगे पॉकेट को तो जो सिलाई है हमारी जॉइंट वाली वो अंदर की तरफ आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने पॉकेट को सीधा कर लिया है। अब इसे हम करेंगे देखिए इस तरह से उल्टी तरफ कर लेंगे, और ये हमारी पॉकेट देखिए इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए अब इसे ऊपर की तरफ से हम एक बड़ी सिलाई लगाकर इसे हम स्टिच कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें बेल्ट अटैच करें तो हमारी पॉकेट्स बेल्ट में आ जाए। आप पिन भी लगा सकते हैं या फिर आप इस तरह से एक बड़ी सिलाई लगा लें। तो मैं इसमें लगा लूँगी सिलाई। तो ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, नीचे से जो हमने खुला छोड़ा था यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे। तो पॉकेट भी हमारी लग चुकी है, डार्ट हमारी डल चुकी है। अब इसमें हम लगाएंगे ऊपर बेल्ट। तो पहले इसे हम इस टेप से नाप लेते हैं। तो डार्ट डालने के बाद आपका बचना चाहिए जितनी आपकी वेस्ट है उसका हाफ और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो देखिए मेरा ये आ रहा है 19 इंच, मेरी जो वेस्ट है वो 36 इंच है, उसका हाफ होगा 18 और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा 19 इंच आया, बिल्कुल परफेक्ट आया मेरा। तो आपका भी डार्ट डालने के बाद जो भी वेस्ट साइज है उसका हाफ और 1 इंच आपका एक्स्ट्रा इस तरह से आना चाहिए आपका। अब चलिए इसकी हम बेल्ट कट करते हैं। तो देखिए मैंने ये पेस्टिंग ली है, 19 इंच लेंथ ली है पेस्टिंग की, चौड़ाई में करीब ये 1 इंच सवा इंच की है, और मैंने कपड़े पर चिपका लिया है इसको, और नीचे से मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ा है। उसके बाद जब आप पेस्टिंग इसको फोल्ड करोगे तो फोल्ड करने के बाद आपका आधा इंच कपड़ा इस तरह से बचना चाहिए। वैसे मैंने इसे लेंथ कपड़े के लिए 19 इंच, चौड़ाई मैंने इसको लिया है 3.5 इंच। और जो तरीका मैंने आपको बताया बेल्ट का कपड़ा लेने के लिए वो बहुत बेस्ट तरीका है, उसी तरीके से ले आप। आधा इंच आपको नीचे छोड़ना है, फिर आप उसे फोल्ड करके देखिए, फोल्ड करने के बाद आपका आधा इंच कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा बचना चाहिए। अब जहाँ तक हमारी फोल्ड करने के बाद पेस्टिंग आई हुई थी वहाँ मैंने चौक से निशान लगा लिया। तो इस तरह से अगर आप बेल्ट लगाएंगे तो आपकी बेल्ट एकदम परफेक्ट लगेगी। तो चलिए अब इसे हम अटैच करते हैं अपने फ्रंट पार्ट में। तो देखिए इसे हम उल्टी साइड से इस तरह से रखकर अटैच करेंगे, और जो हमने निशान लगाया था चौक से उसी निशान के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम पूरे इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और बेल्ट को अपनी को अटैच करेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से करेंगे सीधा। तो जो हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा था देखिए उसे फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड कर ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम लगा लेंगे सिलाई। तो बिल्कुल हमारी बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट देखिए इस तरह से आएगी, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ देखिए हमारी ये इस तरह से बेल्ट ये अटैच हो जाएगी।
तो एक एक छोटी छोटी चीज़ आप इस तरह से फॉलो करें। तो देखिए बेल्ट भी हमारी अटैच हो चुकी है। ये देखिए, अब जो हमारा बैक पार्ट है उसे हम इसके साथ स्टिच करेंगे। तो दोनों साइडों से हमें ये स्टिच करना है। ये देखिए बैक पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे और साइड से हम इसे सिलेंगे। तो सिलना आपको ऊपर से स्टार्ट नहीं करना है, नीचे से स्टार्ट करना है। देखिए नीचे तरफ से स्टार्ट करेंगे सिलना हम इसे, और पूरा ऊपर तक हमें बंद नहीं करना है। ऊपर से करीब हमको छोड़ देना है 1.5 से 2 इंच, क्योंकि बैक पार्ट में हमें पट्टी अटैच करनी है इलास्टिक के लिए। तो नीचे से स्टार्ट करते सिलना, और सिलाई में करीब आपको ये कोना 1 इंच के करीब कपड़ा दबाना है आपको। इस तरह से आपको पूरा साइड सिलनी है, और जहाँ आपकी पॉकेट है वहाँ से आपको बहुत ध्यान से सिलना है। पॉकेट आपकी बंद नहीं होनी चाहिए, जो पॉकेट का मुंह है आपका। जो हमने पिन लगाई थी उस पिन को निकाल देते हैं, और जो हमने थोड़ा खुला छोटा पॉकेट था वो हमारी सिलाई के साथ आ जाएगी इसमें। और ये देखिए हमारी पॉकेट है, तो बिल्कुल इसे किनारे किनारे सिलना है हमको। ये देखिए बस बंद नहीं करना है आपको पॉकेट के मुंह को, बाकी बिल्कुल आपको किनारे किनारे इसको सिलाई लगा लेनी है। और पूरा ऊपर तक नहीं सिलना है, थोड़ा सा हम खुला छोड़ देंगे ऊपर की साइड से। तो इस तरह से देखिए हमने एक साइड से सिल लिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी सिल लेंगे हम। थोड़ा सा देखिए मैंने खुला छोड़ दिया है। अब दूसरी साइड से भी हम इसे स्टिच कर लेंगे नीचे से ही। तो देखिए हमने दूसरी साइड से भी इसे स्टिच कर लिया है। तो साइड हमारी स्टिच हो चुकी है। अब इसके हम जो पीछे इलास्टिक डालेंगे उसके लिए मैंने देखिए पट्टी ली है, 4.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है, और लेंथ में मैंने जितना हमारा बैक पार्ट है उसे नाप कर उसके बराबर ली है। अब इसे हम देखिए सीधी साइड से रखेंगे, और इस तरह से इसके ऊपर हम लगा लेंगे सिलाई। तो देखिए सिलाई लगा ली हमने। अब इसके ऊपर एक टॉप सीम भी लगा लेंगे हम। ये देखिए सिलाई भी लगा ली हमने। अब दो साइडों से देखिए हमने खुला छोड़ा था, अब इसे हम पूरा ऊपर तक सिल लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे पूरा ऊपर तक। तो देखिए सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसका नेफा फोल्ड करेंगे हम। तो देखिए इस तरह से रखेंगे, और सिलाई को हम बैक की तरफ करेंगे, और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करके हम देखिए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। और जब आप इस नेफे को फोल्ड करोगे तो जो फोल्ड कर आपको आधा इंच ही फोल्ड करना है कपड़े को, और जो हमारी जॉइंट वाली सिलाई थी उसी सिलाई के ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए बिल्कुल। ऐसा नहीं है कपड़ा आप बहुत ज़्यादा दबा दोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आधा इंच ही कपड़ा दबाना है फोल्डिंग में देखिए नेफे में, और उसी सिलाई के ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए, जॉइंट वाली जो सिलाई है हमारी। ये देखिए इस तरह से आपको नेफा फोल्ड करना है। अगर ज़्यादा दबा दोगे तो जो हमने एक्स्ट्रा लिया है 2.5 इंच वो हमारा पूरा नेफे में चला जाएगा। तो इसलिए आपको आधा इंच कपड़ा फोल्डिंग में लेना है, और इस तरह से पूरी सिलाई को आपको कंप्लीट कर लेना है। दूसरी साइड से भी सेम आपको इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो पूरा नेफा हमने फोल्ड कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम इलास्टिक। इलास्टिक आपको लेनी है जितनी हमारी वेस्ट है उसका हाफ़ लेना है, क्योंकि आगे हमारी बेल्ट है। तो वेस्ट में 36 है, उसका हाफ़ होगा 18 इंच। अब 18 में से आपको 4 इंच माइनस कर देना। तो मैंने 14 इंच की इलास्टिक ली है। अब इसको सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसमें डाल लेंगे। अगर पूरा राउंड में आप इलास्टिक डालते हैं तो आपको वेस्ट में से 6 इंच माइनस करना है। ये देखिए मैंने इलास्टिक डाल ली है। अब साइड से इसे हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए अब दोनों साइड से अच्छे से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड से हमने देखिए इलास्टिक को स्टिच कर दिया। अब एक सिलाई इसके ऊपर हम खींच कर लगा लेंगे, इससे हमारी इलास्टिक इकट्ठी नहीं होती है। ये देखिए इस तरह से एक पीछे की तरफ से हम एक हाथ से खींचते रहेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते रहेंगे इस तरह से खींच कर। तो देखिए सिलाई भी हमें लगा लिया, ऊपर से इलास्टिक भी डल गई है हमारी, आगे से बेल्ट भी लग गई है। अब इसका नीचे का हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो देखिए बॉटम को जब कभी भी फोल्ड करें तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। आप सेंटर से निशान लगाएंगे पहले फोल्डिंग के लिए। तो हमने 3 इंच लिया था, तो 3 पे मैंने निशान लगा दिया, और सेंटर से आपको फोल्ड करना है। जो सिलाई है साइड वाली वो बैक की तरफ करनी है आपको, और सबसे पहले सेंटर से फोल्ड करके सेंटर में पिन लगानी है, और उसके बाद साइड में पिन लगानी है, और उसके बाद आपको सिलाई लगानी है बॉटम पे। इस तरह से अगर आप बॉटम फोल्ड करोगे तो ना तो आपकी जो आसन की सिलाई है वो आगे पीछे आएगी, और ना ही आपका बॉटम कभी भी आगे पीछे आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा आपको बॉटम। तो कभी भी अगर आप बॉटम फोल्ड करें पैंट या प्लाजो का, इसी तरह से आपको फोल्ड करना है, सेंटर से फोल्ड करना है सबसे पहले आपको। तो दोनों बॉटम आपको इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए मैंने फोल्ड कर लिए अपने बॉटम। अब हम निशान लगाएंगे अपने मोरे का। तो मुझे इसका जो बॉटम रखना है वो 7 इंच रखना है, तो 7 पे मैंने निशान लगा दिया है। तो काफ़ी लोगों को सवाल होता है कि मैम ये जो बीच वाली सिलाई है हम किस तरह से लगाएं, कितना कपड़ा हम दबाएं। तो देखिए जब आप निशान लगाएंगे बॉटम का तो उसी शेप में आपको ये सिलते जाना है, और धीरे धीरे आपको कम करते जाना है। जब आप ऊपर आसन तक पहुँचोगे तो आपका आधा इंच ही कपड़ा बचना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये सिलाई लगा लेनी है,
और पूरा एक साथ नहीं सिलना है आपको। पहले आप एक साइड से स्टार्ट करोगे और आसन तक सिलोगे, उसके बाद आपको दूसरी साइड से स्टार्ट करना है, फिर सिलना है आपको आसन तक। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो हमारे देखिए आसन वाली सिलाई है, जो हमने मियानी लगाई बिल्कुल हमारी इक्वल आ रही है। देखिए बिल्कुल सिलाई से सिलाई हमारी मिल रही है। तो जो मैं तरीका बता रही हूँ आपको साइड जोड़ने का, बॉटम फोल्ड करने का, इस तरीके से आपकी जो बिल्कुल जो आसन वाली सिलाई है बिल्कुल इक्वल आती है आपकी। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक इसे सिलेंगे हम। ये देखिए अब यहाँ से इसे रोक देते हैं हम और फिर दूसरी साइड से स्टार्ट करेंगे हम सिलना इसको। तो इस तरह से अगर आप सिलोगे तो कभी थोड़ा बहुत मान लीजिए आपको ऊंचा नीचा आ भी जाता है तो हमारा ऊपर की तरफ निकल जाएगा, नीचे से बिल्कुल हमारा इक्वल रहेगा। वैसे अगर आप इस तरह से मेरे बताए तरीके से बनाओगे तो कभी भी आपका आसन ऊंचा नीचा नहीं आएगा और बिल्कुल आपकी एक एक चीज़ आपकी बिल्कुल इक्वल आएगी। ये देखिए अब दूसरी साइड से भी हमने इसे स्टिच कर लिया। और सिलाई आपको डबल लगानी है, जो ये बीच वाली सिलाई होती है इसको हमेशा आप डबल लगाए। तो देखिए हमने इसे सिल लिया है, हमारी पैंट कंप्लीट है। मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक आपको। ये देखिए ये हमारी आप पैंट देख सकते हैं बनने के बाद कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी देखिए पैंट बनी है ये। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी पैंट बनकर कम तैयार हो चुकी है। और ये देखिए इसमें मियानी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये हमारी मियानी लगने के बाद कुछ इस तरह से आएगी और बहुत ही कंफर्टेबल होगी पहनने के बाद। और फिटिंग देखिए आप देख सकते हैं पैंट की कितनी अच्छी फिटिंग आ रही है। ना ही साइड की सिलाई आगे तरफ आ रही है, ना कोई खिंचाव आ रहा है, ना ही ये पहनने में दिक्कत करेगी। बहुत ही कंफर्टेबल पैंट बनती है। तो जो आज की वीडियो थी पूरा मैंने डिटेल में एक एक चीज़ आपको बताई है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।